साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम 171 क्वेश्चन विदाउट एनी ब्रेक कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको वो क्लियर भी हो गए होंगे, आपने देख ली होंगी वो वीडियो। पिछली भी कोई अगर आपको 171 तक कोई क्वेश्चन देखना है तो सभी वीडियो मनोहर ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको उससे बेनिफिट भी मिल रहा होगा, आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज है और क्वेश्चन नंबर है 172। मात्रात्मक शोध में अवधारणाओं में या उनके बीच संबंधों की मात्रा के अधिक यथातथ्य अनुमान के लिए एक आधार प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार्य है। ये एजुकेशन का जो नेट का पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर जो हुआ था साथ में 2023 में शिफ्ट 2 में, वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मात्रात्मक शोध में अवधारणाओं में या उनके बीच संबंधों की मात्रा के अधिक यथातथ्य अनुमान के लिए एक आधार प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार्य है। सर्वेक्षण करना, पुनरावलोकन करना, माप और प्रतिचयन, ये चार जो है इसके आंसर दिए हुए हैं। हमने देखना है कि कौन सा इसमें से सही आंसर रहेगा। ये देखिए इसका आंसर रहेगा सी। मात्रात्मक अनुसंधान में अवधारणाओं के बीच या उनके बीच संबंधों की डिग्री के अधिक सटीक अनुमान के लिए एक आधार प्रदान करना फंक्शन माप है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 172। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन है 173। निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक अनुसंधान प्रश्नों के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। निरुद्देश्य, कारण और परिणाम, पूर्व कथनात्मक, मूल्यांकनकारी, वर्णनात्मक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए ए बी सी डी चार दिए हुए हैं, आगे भी इनके ऑप्शन दिए हैं। ये इंग्लिश का पेपर नेट का जो फर्स्ट पेपर साथ में था 2023 शिफ्ट 1 में, वहाँ आया वो क्वेश्चन है। ये डी इसका आंसर रहेगा। डी में क्या आएगा, बी सी डी और ई, ए को छोड़ के। तो एक्सप्लेनेशन है जो उसको हम पढ़ते हैं। डेटा प्राप्त करने के लिए गुणात्मक शोध सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। गुणात्मक शोध में गैर संख्यात्मक डाटा एकत्र किए जाते हैं। गुणात्मक अनुसंधान प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कारण और परिणाम, पूर्व कथन, मूल्यांकनकारी प्रभाव और वर्णनात्मक पद्धति है। ये आपका 173 नंबर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, देखिए जो पहला कथन दिया हुआ है, मात्रात्मक शोध विशिष्टतः अधिक संरचित होता है जबकि गुणात्मक शोध में शोध उपागम निरपवाद रूप से असंरचित होता है। दूसरा कथन है,
मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित होते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कथन ए बी सी डी दिए हुए हैं, आपको पता ही है, बहुत पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। ए जो है वो दोनों सही होते हैं, बी जो है दोनों गलत है, सी में पहला सही है दूसरा गलत है, और डी में पहला गलत है लेकिन कथन दूसरा सही नहीं है, सही है। ए इसका आंसर रहेगा, यानी कि दोनों सही हैं। दोनों सही है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, मात्रात्मक शोध प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पर निर्भर करता है, जो संख्यात्मक डाटा और कठिन तथ्यों का उत्पादन करता है। इसका उद्देश्य गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके दो चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना है। यह अधिक संरचित होता है। गुणात्मक अनुसंधान समस्या सेट की अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के शोध आंकड़ों के न्यूनीकरण से संबंधित होते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही माने जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 174। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, हो भी जाना चाहिए। इसमें 2 कथन दिए हुए थे, दोनों के दोनों कथन इसमें जो है सही माने जाएंगे। म्यूजिक के पेपर 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, किसी परीक्षण सांख्यिकी के निम्नलिखित में से किन पी मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार्य होने की संभावना होती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी, दो आंसर आगे सब ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्योग्राफी के पेपर में आया था 2023 में शिफ्ट 2 में। सी इसका आंसर है केवल बी और डी। ये देखिए, किसी परीक्षण सांख्यिकी के 32% और 0.42 पी मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार्य होने की संभावना होती है। देखिए, जो क्वेश्चन है और आंसर है, आप देखिए कैसे दिया हुआ है कि किसी परीक्षण सांख्यिकी के निम्नलिखित में से किन पी मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार्य होने की संभावना होती है। तो एक ही आंसर आएगा सी। ऑप्शन दे रखे हो शायद ऐसा ठीक नहीं है। किसी परीक्षण सांख्यिकी के 32% और 0.42 पी मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार्य होने की संभावना होती है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 175। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन ओपन है आप सभी के लिए। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मात्रात्मक विधियां किस दर्शन के अंतर्गत आती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मात्रात्मक विधियां किस दर्शन के अंतर्गत आती हैं? ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, व्याख्यात्मकवाद, प्रत्यक्षवाद,
और ये भी प्रत्यक्षवादी लिखा हुआ है आंसर इन्होंने। ये मराठी का जो पेपर हुआ होगा उसके साथ नेट का जो फर्स्ट पेपर आया था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में। सी इसका आंसर रहेगा प्रत्यक्षवाद। देखिए, मात्रात्मक विधियां प्रत्यक्षवाद के दर्शन के अंतर्गत आती हैं। प्रत्यक्षवाद फ्रांसीसी दार्शनिकों और समाजशास्त्रियों, ये नोट कर लेना आप, हेनरी डी सेंट साइमन, अगस्ट काम्टे और एमिल दुर्खिम की सोच से उत्पन्न होता है, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन, ऑस्ट्रियाई और अमेरिका परंपराओं में विभाजित हो गया। प्रत्यक्षवाद पश्चिमी दर्शन में आम तौर पर कोई भी प्रणाली जो खुद को अनुभव के डेटा तक सीमित रखती है और प्राथमिक या आध्यात्मिक अटकलों को शामिल नहीं करती है, वो प्रत्यक्षवाद कहलाती है। अतः विकल्प सी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। सी क्या है? प्रत्यक्षवाद। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 177। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कभी परफॉर्मिंग आर्ट का 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पेपर आया होगा, फर्स्ट पेपर इसके साथ, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल देते हैं। यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। मापन, कार्यकारणता, संदर्भ और सामान्यीकरण। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सी इसका आंसर रहेगा संदर्भ। इसको पढ़िए आप सारे को, हम पढ़ते हैं साथ साथ। देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया है कि एक्सप्लेन जो किया हुआ है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता संदर्भ पर अधिक जोर देते हैं। गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान दो अलग अलग शोध विधियां हैं जिनका उपयोग डाटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान एक घटना, सहसंबंध या व्यवहार के पीछे क्यों का जवाब देने के लिए शब्दों, ग्रंथों और स्पष्टीकरण को एकत्र और विश्लेषण करता है। मात्रात्मक अनुसंधान एक परिकल्पना, रणनीति या कारण और प्रभाव संबंध का परीक्षण या मापन के लिए संख्यात्मक डेटा या ग्राफ एकत्र विश्लेषण करता है। आशा करता हूँ इन दोनों में क्लियर हो गया होगा गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में कंपैरिजन, अंतर। आगे और भी दिया हुआ है, पढ़ेंगे हम। गुणात्मक अनुसंधान अक्सर सिद्धांतों और परिकल्पनाओं की खोज या तैयार करने की ओर जाता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान उनका परीक्षण करता है। गुणात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत खातों और ग्रंथों का उपयोग करता है जो लोगों की भावनाओं या विचारों को दर्शाते हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान संख्याओं के पैमाने के आधार पर संख्यात्मक आकलन का उपयोग करता है। गुणात्मक डाटा को ग्राफ और चार्ट पर आसानी से नहीं दर्शाया जाता है। गुणात्मक डाटा व्याख्या के लिए अधिक खुले हैं, जबकि मात्रात्मक डाटा अधिक सटीक हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प जो है वो सी सही है। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 177। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
हमने 171 से लेकर 2 से लेकर जो है 176 तक आपको आज इस वीडियो में क्वेश्चन करवा दिए हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे, और नहीं भी कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा बता दिया जाए, समझा दिया जाएगा। थैंक यू, और बने रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए भाई।